शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। गुरु पूर्णिमा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे हमारे जीवन में गुरु का महत्व। भारतीय संस्कृति में गुरु पद का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे ही सनातन धर्म में भी गुरु की महत्ता बताई गई है। लौकिक क्षेत्र लोकोत्तर क्षेत्र दोनों में गुरु की आवश्यकता बताई गई है। अगर हमारे जीवन में यथार्थ गुरु हमें मिलते हैं और शिष्य भी तद अनुकूल ग्रहण करता हो, तब अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति मिलती है। लौकिक व्यवहार में माता पिता तो आद्य गुरु कहे गए हैं, लेकिन लोकोत्तर गुरु माता पिता समान शिष्य को आध्यात्मिक जन्म देना होते हैं। अध्यात्म विद्या का प्रारंभ करके उच्च कोटि के शास्त्र आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ाना, समझाना और जीवन में उतारने का शिक्षण गुरु देते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न टळे। जय 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 गुरुदेव। गु यानी अंधकार और रु यानी निरोधक, जो शिष्य के अज्ञान अंधकार को मिटाता है, जो एकांत हित बुद्धि से प्रेरित होकर जिज्ञासु जीवों को शास्त्रों का अर्थ समझाता है, वह गुरु होते हैं। गुरु जीवन के निर्माण करता है, जीवन जीने की कला सिखाने वाले हैं। अगर हमारे जीवन में कोई महान कलाकार है तो वह गुरु ही है। जैसे एक शिल्पी एक पत्थर से सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है, वैसे ही एक गुरु असंस्कृत अशिक्षित शिष्य को सुसंस्कृत सुंदर स्वस्थ शिक्षित जीवन प्रदान करता है। शिष्य को अनुशासन प्रशिक्षण से तैयार कराता है। गुरु ही होते हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, संकट समय मुश्किल के समय में पथदर्शक बनते हैं। एक समर्पित शिष्य भय मुक्त होता है, निर्भय होता है, और जो शिष्यों के कषाय विषय ताप संताप को दूर करे, वह गुरु होते हैं। क्या है हमारे जीवन में गुरु का स्थान? एक दृष्टांत से हम देखेंगे कि एक जंगल में गाय चरने के लिए निकली है। शाम होने आई है। उसने देखा कि एक सिंह उसकी तरफ दबे पांव आगे बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगती है और सिंह भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। भागते भागते गाय को एक तालाब दिखाई देता है और घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस जाती है। तालाब के अंदर घुसने के बाद वहाँ बहुत सारा कीचड़ होता है और पानी कम होता है, इसीलिए वह कीचड़ में उसके क्या होता है, फंस जाती है गाय, और अब कोशिश करने पर भी वह वहां से नहीं निकल रही। अब जो सिंह है वह भी उसके पीछे पीछे तालाब में घुस जाता है और वो भी वहां कीचड़ में फंस जाता है। सिंह से गाय नजदीक तो है, लेकिन फिर भी सिंह गाय को पकड़ नहीं पा रहा है। इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरों की तरफ देख रहे हैं। अब गाय सिंह को पूछती है कि कीचड़ में तो तुम फंस गए हो, लेकिन इस कीचड़ से तुमको कौन बाहर निकालेगा? अब सिंह को ये क्वेश्चन सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुर्राते हुए जवाब देता है, मुझे कौन बाहर निकालेगा? मेरा मालिक। या गाय पूछती है कि तुम्हारा कोई तो होगा जो तुम्हें इस ऐसे संकट से बाहर निकालेगा, आपका कोई मालिक होगा। तो सिंह कहता है कि मेरा और मालिक, मैं ही मालिक हूँ और इस जंगल का मैं राजा हूँ, इस जंगल का मैं मालिक हूँ। ऐसा वह गाय को जवाब देता है। तब सिंह को लगता है कि गाय मुझे पूछती है तो गाय को जो वो भी फंस गई है तो उसे कौन निकालेगा? इसीलिए सिंह गाय को पूछता है कि तुझे कौन निकालेगा, तू तो भी फंस गई है इस कीचड़ में। तब गाय मुस्कुराकर कहती है कि मैं जरूर से इस संकट से निकल पाऊंगी, क्योंकि मेरा मालिक मुझे यहाँ पे निकालने के लिए आएगा।
तो सिंह कहता है तेरा मालिक? तो गाय कहती है हाँ हाँ मेरा मालिक जो मेरी रक्षा करता है, मैं उसकी आज्ञा का पालन करती हूँ, इसीलिए वो मेरा बहुत ध्यान रखता है। और जैसे ही ये बात होती रहती है और गाय कहती है अगर मुझे वह अपने घर के आजू बाजू नहीं दिखाई देती है मैं, तो मुझे ढूंढते ढूंढते वह यहाँ पर आएगा और मुझे क्या करेगा, इस कीचड़ में से बाहर निकालेगा। तो इसको गाय को इतना आत्मविश्वास है और ऐसी ही बातें हो रही है और वहां पे ये जो गाय का मालिक है पहुंच जाता है और गाय को वह उसी कीचड़ से वह बाहर निकालता है। अब जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, दोनों मुड़कर सिंह की ओर देखते हैं, चाहते तो उसे भी निकालना चाहते हैं, लेकिन दोनों को उसमें खतरा दिखाई देता है और वह बाहर निकालने में असमर्थ रहते हैं और सिंह वहां पे संकट में ही फंस जाता है। अब यह जो हम देखते हैं, इस दृष्टांत को हमने देखा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गाय है वह समर्पित हृदय या समर्पित शिष्य का प्रतीक बताया गया है और जो सिंह है वह अहंकारी मन है, मालिक जो है वो गुरु का प्रतीक है और कीचड़ है यह हमारा जो संसार है, इस संसार में हम जो फंसे हैं यह कीचड़ बताया गया है। मैं सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, यह अहंकार और जो होता है यह हमारे ऊर्ध्व गमन में क्या होता है, एक जो कहते हैं कि बाधा रूप होता है। और गुरु से बड़ा इस दुनिया में हितैषी कोई भी नहीं होता है और गुरु हमारी अनेक रूपों में रक्षा करते हैं और हमारे पे कृपा बरसाते रहते हैं। जैसे हमने देखा कि गुरु एक तत्व है, जैसे अरिहंत बोध देते हैं कि सिद्धत्व को हमें कैसे प्राप्त करना है, हम मोक्ष को कैसे हासिल कर सकते हैं, वैसे ही जो हमारे अभी प्रत्यक्ष में परमात्मा तो हाजिर नहीं है, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु संतों के रूप में जो गुरु है, यह गुरु परमात्मा अरिहंत के सेल्समैन का काम, उनका सेल्समैन बनकर जो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा के वचन है, वह हमारे तक पहुंचा रहे हैं और इनकी कृपा हमारे पे बनी रहती है। इसीलिए तो जो गुरु कृपा कही जाती है, ऐसे तो कहा जाता है कि लौकिक क्षेत्र में जो गुरु होते हैं वहां पे गुरु दक्षिणा, गुरु दाक्षिण्य वगैरह की परंपरा होती है, लेकिन हमारे दर्शन, जैन दर्शन में कहाँ भी गुरु दाक्षिण्य, गुरु परंपरा, दक्षिणा की परंपरा नहीं दिखाई देती है। जो गुरु होते हैं वह निस्वार्थ भाव से एक शिक्षक के उत्थान के लिए वो जो गुरु वचन या गुरु ज्ञान हमें देते हैं, तो जो हम कहते हैं कि हमारे जो गुरु हमारी इस शिष्य के उत्थान के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और गुरु आज्ञा में जो शिष्य रहते हैं उनका विकास होना क्या है, निश्चित होता है। ऐसे ही प्रतिगमन में प्रथम पाठ हम बोलते हैं कि इच्छामीनम भन्ते, या ने हम जो प्रतिगमन करने जा रहे हैं वहां पे हम गुरु की आज्ञा लेते हैं। प्रतिगमन में तीसरा आवश्यक आता है गुरु वंदन का आवश्यक, उसकी भी इतनी महिमा बताई गई है कि अगर हम गुरु वंदन भाव से करते हैं तो उसके फल भी बताए गए हैं और कहा जाता है कि नमामि नित्यम गुरु नवरत्नम, यानी जो नित्य गुरु के वंदन करते हैं उनके जो फल बताए गए हैं, वह कहते हैं कि निर्गंध गुरु को बहुमान पूर्वक वंदन करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। जाति, कुल, मद, रूप, तप, श्रुत ज्ञान, लाभ, ऐश्वर्य, यह 8 उच्च चीजें उच्च कक्षा की हमें मिलती है। साथ साथ सौभाग्य नाम कर्म का बंध होता है। आधे नाम कर्म के बंध के प्रभाव से हमारी आज्ञा का पालन सभी करते हैं। दाक्षिणात्य भाव को हम प्राप्त कर सकते हैं।
विवेक, होशियारी, कुशलता के गुणों को प्राप्त कर सकते हैं और महापुण्य राशि को एकत्रित करते हैं। जब वंदन करने के लिए हमारे भाव होते हैं और हमारा पांव उठता है, तब हम कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी बन जाते हैं। सत्संग करने से, हितकारी वचन सुनने से हमारा कल्याण होता है और समकीति की प्राप्ति होकर समकीति निर्मल भी बनता है। इस बारे में आवश्यक सूत्र के तीसरे आवश्यक में गुरु वंदन की महत्ता बताई गई है। जैसे कहते हैं कि सत्कार, और ये जो गुरु वंदन के द्वारा हमारे तीनों योग है, ये तीनों योग हम शुभ में क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि सत्कार, सम्मान से मनोयोग शुभ होते हैं। कल्याणम मंगलम देव्यम जब कहते हैं तब हमारे शुभ वचन का उपयोग होता है। और पज्वा स्वामी यानी पर्युपासना जब हम काया से करते हैं तब काया का शुभ में उपयोग होता है। जैसे कहते हैं ना कि यही वास्तविक होता है। और किसी भी मुश्किली में या संकट में हम होते हैं, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के जितने हमारे संकल्प होते हैं, अगर उसको हमें पूर्ण करना है और निर्विकल्प उसको हमें साध्य करना है, तो वो गुरु है, तो ही हम वो अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में कोई रोग होता है और अगर उसका उपचार करना है, तो उस रोग रिलेटेड हम पुस्तक खोलकर उसका उपचार ढूंढेंगे, या जो उसके जो पुस्तक उसके जानकार है उनकी सलाह, यानी जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, उनकी सलाह लेकर हम उपचार करेंगे। तो जैसे ही हमें पता है कि एक डॉक्टर के पास जाएंगे और हमें जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का निराकरण एक डॉक्टर या वैद्य के पास से हम लेते हैं, वैसे ही एक गुरु हमारे भव रोग जो होते हैं उसको मिटाने का काम एक गुरु ही करते हैं। तो जो गुरु हमारे जीवन में होते हैं, तो गुरु में भी हमें गुरु का जो एक प्रभाव होता है वह किस कारण होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे गुण होते हैं जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु के गुण भी बताए गए हैं और हम वो देखते भी हैं, उनमें हमें वो दिखाई देते हैं, इसीलिए हमारे मन में उनके प्रति एक अहोभाव निर्माण होता है। तो वो गुण जो बताए गए हैं वो गुण ऐसे होते हैं कि क्षमा है, मृदुता है, सरलता है, कोमलता है, रुजुता है, पवित्रता है और सत्य के आग्रही होते हैं। जीवन उनका संयमी होता है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे जो गुण होते हैं उनके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं और हमें गुरु कृपा मिलती है। अब गुरु कृपा जो मिलती है, एक गुरु के जो गुण तो हमें दिखाई देते हैं और हम एकदम आकर्षित होते हैं, लेकिन शिष्य को गुरु कृपा कब फलती है, इसके लिए भी कहा गया है कि जो शिष्य गुण के आग्रही होते हैं या गुण देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए उनका पुरुषार्थ होता है, यह जो होते हैं, यह शिष्य उनको गुरु कृपा जल्दी मिलती है। और जो परोपकार के कार्य में आगे रहते हैं और सेवा भाव और दया करुणा जिस शिष्य में होती है, उनको हमेशा क्या होता है, गुरु कृपा मिलती रहती है। गुरु जो है हमारे कुसंस्कार, कुबुद्धि और कु आदतें जो है उनको सुसंस्कार, सुबुद्धि और सुआदतों में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब हम गुरु के शरण में जाते हैं। इसलिए जो शिष्य गुरु के शरण में जाते हैं उनको ये सभी गुण जो मिलने होते हैं वह गुरु कृपा से मिलते ही है। ऐसे गुरु अगर हमारे जीवन में है तो हम कह सकते हैं कि इस संसार में जो निकलने का काम करना है या भवसागर तीरने का काम करना है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो तिन्नानम तारयानम समान, यानी अरिहंत जैसे खुद तीर गए हैं और दूसरों को भी पार उतारते हैं, ऐसे गुरु हमारे होते हैं। और गुरु कृपा से अशक्य कार्य जो होते हैं वो शक्य बनते हैं। जैसे
एकलव्य जैसा शिष्य गुरु को हृदय में स्थापित जो करता है वह शीघ्र बहोदति को पार करता है। गुरु समर्पण भाव ही हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक बनते हैं। गुरु आज्ञा पालन से गुण वृद्धि होती है, दोष नाश होते हैं। गुरु कृपा शिष्य का अमूल्य धन है। गुरु हृदय के द्वार खोलकर ज्ञान का खजाना शिष्य को दे देते हैं, चित्त की प्रसन्नता देते हैं, आनंद, सुख, साहस और सही दिशा बताने वाले गुरु ही होते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि गुरु की आज्ञा आदेश मेरे लाभ का ही कारण होता है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर सीमेंट रोड पे ऐसे ही हम डाल देते हैं और हवा का जोर से अगर झोंका आता है तो पूरी सीमेंट क्या हो जाती है, उड़ जाती है। लेकिन उसी सीमेंट में अगर पानी डाला जाता है तो वो ही सीमेंट एक कंक्रीट बन जाती है। वैसे ही कभी कभी हमारे जीवन में आसक्ति, मोह के जो कारण से हमारी साधना विचलित हो सकती है, उसके झोंके हमें विचलित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गुरु और देव प्रति श्रद्धा का पानी सिंचित करते हैं तो हमारी साधना मजबूत बन ही जाती है, अड़ोल बनती है। इसीलिए हमारे जीवन में कहा गया है कि ऐसे गुरु अगर जीवन में है तो वो शिष्य का जीवन धन्य बन जाता है और मोक्ष मार्ग में, आध्यात्मिक जीवन में वो शिष्य की प्रगति होती ही है। और इसीलिए एक विनयशील शिष्य हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता ही है। हो सकता है कभी कभी शिष्यों को गुरु के पहले केवल ज्ञान हो जाए, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाए, लेकिन फिर भी वह शिष्य अपने गुरु के प्रति विनय भाव से ही रहते हैं। जैसे कहा, हमें पता है कि गौतम के सभी शिष्य गौतम के पहले मोक्ष में गए, यानी उनको पहले केवल ज्ञान हुआ। तो ऐसे जो शिष्य होते हैं और जो छद्मस्त गुरु है जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, उनको उनके प्रति विनय ही रहता है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु प्रति अविनीत है, अविनयी है, तो उसका मोक्ष दुर्लभ कहा गया है। इसीलिए अपने गुरु के प्रति विनय भाव प्रदर्शित करते हुए, समर्पण भाव प्रदर्शित करते हुए सभी हमारे गुरुओं को शत शत वंदन करते हुए सभी को आज के गुरु पूर्णिमा के अवसर की मंगल कामना। और अगर आज के सेशन में कुछ भी गुरु आज्ञा विरुद्ध कहा गया हो, जिन आज्ञा विरुद्ध कहा गया हो, तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।